वेलकम है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 58। तो गाइस, आज की इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फेच एपीआई के बारे में कि फेच एपीआई क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। तो फेच एपीआई क्या करता है, जब भी आप किसी भी नेटवर्क से हम कोई भी चीज़ डेटा को मंगवाना होता है और फिर उसे हम सर्वर पे अपलोड कर देते हैं डेटा को, तो तब हम उसे फेच एपीआई कहते हैं। तो फेच एपीआई का इस्तेमाल करना पड़ता है उसके लिए, जब हम किसी नेटवर्क से कोई डेटा लेकर आते हैं और उसको फिर एक सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम वो क्या बोलते हैं, फेच एपीआईज बोलते हैं। तो क्या ये कितना ये स्पेसिफिक है और ये कितना कन्वीनियंट है, तो हम इसके बारे में जानेंगे फेच एपीआई को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और हम फेच एपीआईज को जो है प्रॉमिस के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। इसी तरह की जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए आप एक्सेस कर सकते हो। हमारा जावास्क्रिप्ट एक्सेस स्टार्ट हो चुका है और अब थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। आ चुके हमारा, आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर फेच एपीआईज के बारे में कि फेच एपीआईज क्या होती है, किस तरह से किसी भी एपीआईज को आप लेके आ सकते हो जब भी आप चाहते हो कि आप किसी भी वेदर के एपीआईज, अगर आप कोई ऐप बना रहे हो वेदर की, आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहता हूँ जिससे मैं आज सर्दी है या फिर आज कोल्ड है या फिर आज धूप कम निकलने वाली है, तो ये जितनी भी चीज़ होती है ना, ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे चीज़ें जो होती हैं एपीआईज के फॉर्म में बनी हुई होती हैं। तो वहाँ से आप कोई ना कोई एक इसी तरह से कि एपीआई को लेके आप वहाँ से डेटा को लेकर आ सकते हो। तो हम बेसिकली फेच एपीआईज, अगर आपको नहीं पता, अगर आप एक बिगनर्स हो, और काफ़ी ज़्यादा जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आगे बढ़ चुके हैं, और जावास्क्रिप्ट की जो वीडियो जो आ रही हैं, लेक्चर लेट आ रही हैं, उसके लिए आपसे सॉरी। तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फेच एपीआई के बारे में। तो देखिए फेच एपीआई क्या होता है, जैसे एक इंटरफेस होता है जो कि अलाउ करता है कि आप किसी भी वेब ब्राउज़र के आप बना सकते हो उसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज के आप वेब सर्वर के ऊपर आप एक एपीआई लेकर आ सकते हो। अब इसमें आपको जो है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एनी मोर, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपको वेदर की एपीआईज लेकर आनी है, या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी लंदन की एपीआई चेक करना चाहता हूँ कि लंदन में कैसा मौसम चल रहा है, दिल्ली में कैसा मौसम चल रहा है, मुंबई में कैसा मौसम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एपीआई के थ्रू चेक कर सकते हो। जैसे भी आपने कभी अपने अपने फ़ोन में देखा होगा, ऑटोमेटिक वो चीज़ें जो होती हैं थोड़ी हाई एडवांस की चीज़ें हैं। तो जैसे कभी इन फ्यूचर आप जब भी कोई ऐप्स वगैरह बनाओगे तो एपीआई का ज़रूर आप यूज़ करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एपीआई है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको दोबारा से स्क्रैच से कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम एपीआई की बात करेंगे तो एपीआई बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। आप एपीआई का हम एग्जांपल बात करें तो एपीआई में हमेशा हमेशा जो होते हैं ना, डॉट दैन का यूज़ होता है। तो इसमें हम जो होते हैं कुछ सिंटेक्स जो होते हैं आपको बताने वालों किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें फैच और फाइल लिखोगे, और इसमें हमेशा जब भी हम फैच एपीआई करते हैं ना, तो आपको इसमें दो बार डॉट देन का यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी सिंटेक्स है। जब आप दो तीन बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डॉट देन करके आप डॉट देन एक्स करके आप डॉट देन वाई करके दो वेरिएबल बना के आप जो है एपीआई को लेकर आ सकते हो। और एक फ़िलहाल जो मैंने आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका क्या है, सिंटेक्स है। ओके। तो क्या कर सकते हो आप, सिंक जो फेज जो होता है ना, फेज एक बेस ऑफ सिंक और अवेट का तरह से काम करता है। सिंक और अवेट हमने पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियो जाके देख सकते हो। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हो। सिंक और अवेट जो मैंने आपको इजीली और काफ़ी डीपली समझाया है। तो हम बात करेंगे इसके अंदर जो फेज जो होता है ना, बिल्कुल होता है सिंक और अवेट के तरफ। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमने सिंक कर दिया, एक फंक्शन को ले लिया, और गेट टेक्स्ट में गेट करना चाहता हूँ टेक्स्ट को फाइल के अंदर जाके। तो मैंने एक लेट लिया और एक मैंने क्या करा, एक्स बनाया। यहाँ पर मैंने एक सिंक कर दिया था। अब मैं इसको उसको रोकूंगा, वेट करने के लिए बोलूँगा। जैसे ही इसको फाइल मिल जाएगी फेच कर लेगा, उसके बाद ये मुझे दे देगा। एंड लेट फिर वाई को बोलूँगा, वाई को मैं रोक दूंगा जब तक मुझे वाई एक्स की फाइल नहीं मिलेगी, जब तक ये वेट करता रहेगा। जैसे ही मिल जाएगी तो फिर वाई को वेट करवाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, आपकी एपीआई जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके। तो इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद फंक्शन एसिंक, फंक्शन गेट फाइल्स, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो किस तरह से जो है फेच एपीआई क्या काम करता है वेब। अगर मैं बात करूँ कि अगर हम इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि यार एपीआईज होती क्या है, जैसे अगर आपको नहीं पता, एक बार और मैं फिर आपको बता दूं कि एपीआई क्या होती है। और एपीआई से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाती हैं। किसी वेबसाइट के थ्रू आप किसी का डेटा लेकर आ सकते हो, यानी एपीआई लेकर आ सकते हो। यानी मान लो आप एक मूवीज़ की वेबसाइट बना रहे हो जहाँ से आप आए दिन पता कर सकते हो कि आज कौन सी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली है, तो उसकी भी एक एपीआई होती है। वहाँ पर जाके आप एपीआई अपनी वेबसाइट पर ला के लगा सकते हो। तो एक क्या होता है, वेब एक एपीआई होती है जो कि डेवलपर ड्रीम्स होता है। यू कैन एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ द ब्राउज़र, इट कैन ग्रेटली सिंप्लीफाई एक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है। व्हाट इज़ वेब एपीआई, वेब एपीआई क्या होते हैं। तो बेसिकली एपीआई का मतलब होता है, एपीआई जो होती हैं वो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके।
ये बात समझ में आ गई। तो एपीआईज़ की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और ये जो वेब एपीआईज़ होती हैं ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है इंटरफेस फॉर वेब के ऊपर आपको मिल जाती हैं। और ब्राउज़र पे भी एपीआई होती है जो कि आप फंक्शनली इनको एक्सटेंड कर सकते हो वेब ब्राउज़र के ऊपर। और सर्वर एपीआई होती हैं, काफ़ी सारी एपीआई होती है, होता है जैसे कि इसमें लिखा है एक वेब एपीआईज़ होती है, एक ब्राउज़र एपीआईज़ होती है, उसके बाद सर्वर एपीआईज़ होती है। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है अपने सर्वर पे, सर्वर का एपीआई चाहिए तो सर्वर के लिए एपीआई ला सकते हो, ब्राउज़र के लिए एपीआई ला सकते हो, और वेब के लिए एपीआई ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तो इसमें थोड़ा सा आप एग्जांपल देख सकते हो, जो ब्राउज़र एपीआईज़ होती हैं, जितनी भी सारी ऑल ब्राउज़र होती हैं वो सारी की सारी आपकी वेब ब्राउज़र सपोर्ट करती हैं। आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप एपीआईज़ का काफ़ी अच्छा। अब अच्छा, आप यहाँ देखो, आप थर्ड पार्टी एपीआई भी होती हैं जो कि आप अपने ब्राउज़र पे देखते हो। जैसे मान लो आप यूट्यूब का एपीआई लेकर आना चाहते हो, या फिर ट्विटर का एपीआई लाना चाहते हो, फेसबुक का एपीआई लाना चाहते हो, तो सारी की सारी चीज़ जो है आप डिस्प्ले करके अपनी वेबसाइट पर ला दिखा सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या है, एपीआईज़ हैं। तो फिलहाल आपको आई होप आपको समझ में आ गई एपीआईज़ क्या होती हैं। अब एपीआई बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, फॉर्म में काम कर सकते हैं, हिस्ट्री आपको एपीआई चाहिए उसमें काम कर सकती हैं, या आप स्टोरेज एपीआई में काम कर सकते हो, वर्कर एपीआई या फेच एपीआई। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज़ें बताई। एक बार हम फॉर्म एपीआईज़ भी देख लेते हैं, फॉर्म एपीआईज़ में किस तरह से आप काम करते हो। तो देखो, चेक वैलिडिटी लगाते आप मेथड ला सकते हो जिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आके W3 वेबसाइट है, यहाँ पर आके आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम जो इस टॉपिक की हम बात पे, हम मेन टॉपिक पे आते हैं, हम बात कर रहे हैं इसके अंदर फेच एपीआईज़ क्या होती है। तो फेच एपीआईज़ को हम बात करते हैं इसके एग्जांपल के साथ कि फेच एपीआई किस तरह से काम करता है। तो चलते अपने रैपलेट की तरफ, और आ चुके अपने रैपलेट की तरफ। तो मैं आपको एक छोटा सा जो एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह से किसी भी वेबसाइट की एक एपीआईज़ को ला के हम जो है अपनी वेबसाइट में आपको ला सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सा फॉर्म है, हम यहाँ पर एक लेट लेंगे, और लेट लेने के बाद यहाँ पे मैं एक बी ले लेता हूँ, और कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एफ ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको फैच जब भी कराओगे ना, तो आपको फैच का सिंटेक्स लिखना होता है। यहाँ पे फैच लिख दो, और फैच लिखने के बाद मैंने एक एपीआई है जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के यहाँ पे सेव कर रखी है। ये रही, कहाँ गई, ये रही। तो मैं यहाँ से इसको मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक जोक की एपीआई थी, मैंने एक वेबसाइट की रैंडमली एक जोक्स की एक एपीआई ले ली थी मैंने, और अब मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जोक्स वाली एक एपीआई ही मैंने इसको यहाँ कर दिया। मैंने क्या, लेट एफ लिया, फेच कर दिया उसको एपीआई से। तो ये एपीआई ये क्या करता है, एक तरह का आपको प्रॉमिस ले लेता है ये, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक नाम देते हैं, जैसे पी डॉट दैन, और मैं इसको एक वैल्यू यहाँ से पास करता हूँ कि मुझे वैल्यू चाहिए उसकी, और यहाँ पे एरो की फंक्शन का यूज़ करूँगा। और इसके बाद मुझे रिटर्न कर देना। रिटर्न में मुझे मान लो कि मुझे वैल्यू, यहाँ पर आप वैल्यू 1 भी लिख सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए, यहाँ पर इसको वैल्यू 1 दे दो। ठीक है, तो ये भी वैल्यू 1 डॉट जेसन। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एक बार किया पी डॉट दैन का यूज़ किया, ठीक है। अब मैं दोबारा से पी डॉट दैन का यूज़ करूँगा, और एक और बार, अब की बार मैं यहाँ पर वैल्यू 2 ले लेता हूँ। फिर इससे यहाँ पर एरो की फंक्शन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं इस बार चाहता हूँ मुझे कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग, और इसकी वैल्यू मुझे दे दो। ठीक है, यानी मुझे इसकी वैल्यू दे दोगे आप। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंटेक्स होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो इन सिंटेक्सेस को। तो काफ़ी सारा इजी है, बस आपने क्या किया, अपनी जो आपको जो भी फेच एपीआई की जो लिंक है वो चाहिए, आपको बस फैच लिखना है। ये सिंटेक्स होता है, लेट्स एफ लगे, एक वेरिएबल बनाया एफ नाम का, उसमें फैच लिखा, और आपने एक लिंक पेस्ट कर दी पी डॉट देन वैल्यू 1, तो आपको रिटर्न कर देना इसका वैल्यू 1 डॉट जेसन। ठीक है, और मैंने इसका कोड जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपको मैंने सेम उसी तरह से लिख रखा है, तो आपको बता देता हूँ। और सेम वही कोड है, तो मैंने इसलिए लिख रखा है यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैंने ये कोड देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे लेट पी लिखा मैंने, और फैच, इसको मैं ऐफ कर देता हूँ कि मैंने आपको ऐप से समझाया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। लेट ऐफ फेच लिया आपने, वहाँ पर वेबसाइट की अपनी लिंक डाल दी, जो भी आपको मान लो कि मुझे जोक्स के एपीआई चाहिए, मुझे बहुत सारे जोक्स चाहिए रैंडमली, कोई भी एक जोक्स, पी डॉट दैम वैल्यू 1 कंसोल डॉट लॉग एपीआई स्टार्ट कर देना। तो पहले मैंने बोला कि जैसे ही मेरी एपीआई स्टार्ट हो जाएगी, मुझे यहाँ पर कंसोल कर देना कि एपीआई स्टार्ट हो चुकी है। फिर रिटर्न में मुझे वैल्यू 1 की डॉट जेसन वैल्यू दे देना, फिर डॉट देन वैल्यू 2 दे देना। तो इस तरह से आप दे सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ रन। और ये जो कंसोल लोग आपको जो दिखेगा ना, आपको दिखेगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ओपन अ न्यू टैब पेज पे कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। वैसे आप चाहो तो रेपलेट पे भी आप आगे यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला रेफरेंस फेच पी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, पी इज़, अच्छा मैंने यहाँ पे पी लिया ना, तो इसलिए पी यहाँ पे भी मैं एफ ही लेता हूँ। ठीक है, नहीं, या फिर मैं इसको एक काम करते हैं ना, इसको मैं
क्या करता हूँ मैं, इसको जो पी था ना पहले ऑलरेडी सी को ले लेते, क्योंकि मैंने यहाँ पे पी डिफाइन किया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर ओप हेलो वर्ल्ड आ चुका है। मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, और जैसे इंस्पेक्ट पे जाऊँगा तो आपको यहाँ पर कंसोल लोड लॉग लिखेगा, और यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको APIs देखने को मिलेगी। कंसोल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो P इज़ नॉट डिफाइंड फील्ड टू लोड रिसोर्स सर्वर रिस्पॉन्डिंग, क्या दिक्कत हो गई। हाँ देखो यहाँ पर तो आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर शायद रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने जो API लिखी थी जोक्स की, वो यहाँ पर हो चुका। टाइप प्रोग्रामिंग सेटअप वाइड.net डेवलपर डोंट वेयर ग्लासेस। ठीक है, तो छोटा सा जोक्स था। तो आई होप आपको चीज़ समझ में किस तरह से हम फेच APIs को लेकर आ सकते हैं, और भी चीज़ें आप कर सकते हो। और इसके साथ हम फेच API में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम फेच API करते हैं ना उसके अंदर 2 बार .then का यूज़ किया जाता है। 2 बार .then का यूज़ कर सकते हो। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर रिटर्न भी ले सकते हैं। जैसे हमने रिटर्न डॉट वैल्यू डॉट जेसन जो लिखा है, आप यहाँ पर आके ना रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पर आप आके जो है आप रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो। या फिर मैं आपको वैल्यू का दिखाता हूँ पहले। जो यहाँ पे वैल्यू थी ना, तो आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, काफ़ी मैं इसको एक बार कमेंट आउट करता हूँ। और यहाँ पर आप जो कंसोल डॉट लॉग, ये जो आपने कंसोल डॉट लॉग किया था, यहाँ पर आप वैल्यू ले सकते हो। जैसे कि ले लीजिए वैल्यू 1 का आप स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है, आप वैल्यू 1 का स्टेटस चेक कर सकते हो। और अगर मैं इसको कॉपी करके, और आप यहाँ पर स्टेटस की जगह ओके भी कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। आप उस API की जो स्टेटस चेक कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग उस वैल्यू 1 की स्टेटस बताओ, तो देखो यहाँ पर देखो ट्रू आ गया। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो आपको यहाँ पर ओके दिखा देगा, और कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर आपको फॉल्स दिखा देगा। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ का जो मैंने स्टेटस चेक किया वो मुझे ट्रू दिखा दिया। यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी, उसकी वैल्यू मुझे क्या दिखा दी, ओके दिखा दी। तो आप इस तरह से भी चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हो वैल्यू 1 लिख के। और आप चाहो यहाँ पर वैल्यू 1 की जगह आप यहाँ पर रिस्पॉन्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया रिस्पॉन्स, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, और यहाँ पर मैं वैल्यू की जगह पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट रिस्पॉन्स, और फिर से पेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। एक बार हम इसको भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर रीलोड हो चुका है, और तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आएगा, वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ है, अगर मान लो आपने एक बार वैल्यू को एक बार आपने अगर आपने डिफ़ाइन कर दिया कि वैल्यू 1 जो है, इसको भी आप वैल्यू 1 जो है ना इसने डिफाइन किया, इसको भी आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर रिस्पॉन्स हटा दिया है। ठीक है, अब आप इसको रन कर सकते हो। तो ये देखो आपका ये काम कर चुका है। अब रिस्पॉन्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमने आज जाने कि फेच API किस तरह से काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको और प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप अब आने वाले वक्त में जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और भी ज़्यादा, तो हम काफ़ी ज़्यादा फेच APIs के बारे में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट प्ले कंप्लीट होता है, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और उस टाइम देखेंगे हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का, जो हमने बात करी कि फेच APIs क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम बात करेंगे फेच APIs के बारे में। आज हमने बात कर लिया, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बात करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करेंगे कि किस तरह से हम फेच API के अंदर हम पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरह से भेजते हैं। तो गुड बाय टिल देन, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो जावास्क्रिप्ट की। तो फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।